हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद रुचि कनौजिया। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आई लेटर के वर्ड्स विद ट्रिक फ्रॉम द बुक एस.पी. बख्शी। इस सीरीज़ में मैं एच लेटर तक के वीडियोस बना चुकी हूँ, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उन्हें भी देख लीजिए। आज शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारा पहला वर्ड है इरिप्रेसिबल। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, इसका मीन होता है जिसे दबाया ना जा सके। इसमें देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। प्रेस, इरिप्रेसिबल में प्रेस आ रहा है ना, प्रेस मीन्स दबाना, तो जिसे दबाया ना जा सके। इरिसिस्टिबल, अनकन्फाइंड, अनहिंडर्ड, अनसेकल्ड। अपोजिट होगा कंपोज्ड, हेजिटेंट, सबमिसिव और ग्रेव। अगला वर्ड है हमारा इनविंसिबल। इनविंसिबल मीन्स होता है अजेय। याद कैसे रखेंगे, देखिए इसमें विन आ रहा है, VIN, इसको आप ये वाले विन से याद रखिए, जीतना वाला विन। तो जिसे हराया ना जा सके मीन्स अजेय। इसका सिनोनिम होगा अनकंक्यूरेबल, इम्प्रेगनेबल, अनसब्ड्यूड, अनबीटेबल। और एंटोनिम होगा इफेमिनेट, लैंग्विड, क्रिपल्ड, फ्रेजाइल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटिमिडेट। इंटिमिडेट मीन्स होता है डरा हुआ होना। याद कैसे रखेंगे, देखिए इसमें टिमिड आ रहा है ना, टिमिड मीन्स जो डरा हुआ हो, कमज़ोर हो, कायर। उसका सिनोनिम होगा फ्राइटन, डिक्टेट, होपलेस, इरिसोल्यूट। अपोजिट होगा कंसोल, इनकरेज, अपीज, हिटन। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रिपिड। इंट्रिपिड मीन्स होता है बहादुर। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, देखिए इंटर और ID, जो बिना ID के भी इंटर कर जाए किसी जगह पर तो वो क्या होगा, बहुत बहादुर होगा ना। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। इसका सिनोनिम होगा ब्रेव, करेजियस, वेलरस, सिवलरस। इसका एंटोनियम होगा स्केयर्ड, फ्राइटेंड, टिमिड, कावर्डली। फ्रेंड्स, ये वोकैब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो उसको ध्यान से पढ़िए और याद रखिए। आप जब 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे और इसे देख लेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रिकेट। इंट्रिकेट मीन्स होता है जटिल। याद कैसे रखेंगे, देखिए इंट्री और केट को आप गेट से याद रखिए। ठीक है, तो जब एंट्री लेते हैं हम, गेट पर आपके बैठा हुआ है गार्ड, तो अब क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है ना एंट्री करना। देखिए यहाँ पर एंट्री ID था तो इंटरप्रेट में, ठीक है, तो इसमें बिना ID के तो बहादुरी, लेकिन अगर एंट्री गेट है तो अब इसको गेट से याद रखिएगा। इसका मीन्स होता है जटिल या कठिन। सिनोनिम होगा टैंगल्ड, कॉम्प्लिकेटेड, फॉर्मिडेबल, आर्डुअस। एंटोनियम होगा रेगुलेटेड, ऑर्डरली, मैनेजेबल, डक्टाइल। अगला वर्ड हमारा इंट्रीग। इंट्रीग मीन्स होता है साजिश या षड्यंत्र। ठीक है, जब एंट्री, अब देखिए इसमें और एंट्री मिल रहा है आपको, तो इसे कैसे याद रखेंगे। एंट्री, जब आप एंट्री लेते हैं और आपको एंट्री लेना है, U, देखिए इसमें UE आ रहा है ना, तो ये U से U याद रखिएगा। और आपको जब एंट्री लेनी हो तो आप कैसे भी करके आपको एंट्री लेनी है, आपके पास तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, किसी साजिश या षड्यंत्र के थ्रू एंट्री लेते हैं। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। इसका सिनोनियम होगा स्कीम, कॉन्स्पिरेसी, मैनिपुलेशन, कॉन्ट्रप्लॉट। और एंटोनियम होगा कंडूर, सिंसियरिटी, ब्लंटनेस, ऑनेस्टी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मीन्स होता है आंतरिक। याद कैसे रखेंगे, देखिए इंटर और इन आ रहा है, इन मीन्स में, और इंटर जब आपको एंट्री लेनी है कहीं किसी चीज़ के अंदर में, तो आंतरिक, उसका मीन क्या होगा, आंतरिक। इस तरह से आप इस वर्ड को भी याद रख सकते हैं। अगला इसका सिनोनियम होगा जेन्युइन, फंडामेंटल, इनहेरेंट, कंजीनियल। एंटोनियम होगा एक्सट्रेनियस, इंसिडेंटल, एक्सट्रिंसिक और डिराइव्ड। देखिए इन वर्ड्स को आपको 2 से 3 बार पढ़ना होगा तो आपको ये आराम से लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव मीन्स होता है फटकार या गाली गलौज। ठीक है, इन्वेक्टिव को आप याद कैसे रखेंगे, देखिए एक्टिव, जो पर्सन ओवर एक्टिव हो, ठीक है, किसी गलत चीज़ में, तो उसे क्या पड़ती है, फटकार पड़ती है ना। तो इस तरह से इसे याद रखेंगे। इसका सिनोनिम होगा एक्यूजिशन, सेंस्योर, मैलिडिक्शन, डिनंसिएशन। अपोजिट होगा अप्रूवल, अक्लाइमेशन, एडमायरेशन और एप्रोबेशन। अगला वर्ड है हमारा इंस्टिल। इंस्टिल मीन्स होता है समझाना या मनोगत कर लेना, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से अपने अंदर बिठा लेना, याद कर लेना। तो इंस्टिल, जो चीज़ इन अभी भी में है ना, इंस्टिल है पूरी तरह से, जिससे इस वर्ड को याद रख सकते हैं। इसका सिनोनिम होगा
इनकलकेट, इंजेक्ट, इन्फ्यूज़, इम्प्लांट। एंटोनियम होगा इराडिकेट, एक्सट्रैक्ट, एलिमिनेट, एक्सपेल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स होता है दिवालिया। याद कैसे रखेंगे, देखिए इन सॉल्व, ऐसा पर्सन जो अपनी दैनिक चीज़ों को भी, दैनिक परेशानियों को भी सॉल्व ना कर पाए, मीन्स बहुत ज़्यादा गरीब, तो दिवालिया। इस तरह से आप इस वर्ड को याद सकते हैं। विजय माइंड, डिस्टिट्यूट, बैंक करप्ट, डिफॉल्टर। एंटोनियम होगा वेल्दी, सॉल्वेंट, एफ्लुएंट, सब्सटेंशियल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसिपिड। इंसिपिड मीन्स होता है बेस्वाद। याद कैसे रखेंगे, देखिए इसमें सिप आ रहा है ना, जब हम किसी जूस को सिप करते हैं, पीते हैं और वो बहुत ही बेस्वाद लगे, इस तरह से आप इसको याद रखते हैं। वैसे ये इजी वर्ड है, आप सभी को याद होगा, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसे याद रखिएगा। इसका सिनोनिम है टेस्टलेस, वैपिड, सिवलरस और अनफ्लेवर्ड। एंटोनियम होगा डिलीशियस, जस्टियस, पगनेंट, पिक्वेंट। अगला वर्ड है इंसिनुएट। इंसिनुएट मीन्स होता है संकेत करना या इशारा करना, ठीक है, इशारा करना। याद कैसे रखेंगे, देखिए सिन, सिन मीन्स क्या होता है, पाप और यू, और जब आपने क्या किया, एट, आपने किसी और चीज़ का रखा हुआ सामान एट कर लिया, ठीक है, तो आप वो क्या करेगा, इशारा करके आपकी साइड दिखा रहा है, संकेत कर रहा है, तो इस तरह से इस वर्ड को याद कर सकते हैं। सिनोनियम होगा कम्युनिकेट, अल्यूड, हिंट, सजेस्ट। एंटोनियम होगा कंसील, कैमोफ्लेज, सप्रेस, मास्क। अगला वर्ड है हमारा इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव मीन्स होता है जिज्ञासु या उत्सुक। याद कैसे रखेंगे, देखिए जो क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, क्विज से आप याद रखिए, क्विज करने के लिए या फिर क्वेश्चन करने के लिए जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। देखिए एक्टिव आ रहा है, तो जो क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हो वो क्या होगा, इनक्विजिटिव होगा। इसका सिनोनिम होगा इंक्वायरिंग, क्यूरियस, सर्चिंग, स्टूडियस। एंटोनियम होगा डिस्ट्रैक्टेड, नेग्लिजेंट, इंडिफरेंट, इम्पैसिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनोकुलस। इनोकुलस मीन्स होता है लाभदायक या फिर अहानिकर, जिससे कोई हानि ना हो। तो याद कैसे रखेंगे, देखिए इनो, इनो तो आप सभी जानते हैं ना, डाइजेशन के लिए आता है। तो जब आप इनो पीते हैं तो वो क्या करता है, लाभ करता है ना, खाना आपका डाइजेस्ट कर देता है, तो इससे कोई भी हानि नहीं होती। इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। सल्यूटरी, होलसम, इनोसेंट, हार्मलेस। एंटोनियम होगा डिलीटरीशियस, पेनफुल, इंसेंटरी, इंजूरियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनजेन्युअस। इनजेन्युअस मीन्स होता है सरल, निष्कपट होना। याद कैसे रखेंगे, देखिए जेनरस को जेनुअस से याद रखिए। जेनुअस पर्सन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं। मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था जी लेटर वाले में, जेनुअस का मीनिंग मीन्स दयालु। तो जो बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं, निष्कपट होते हैं, उनमें कोई भी छल नहीं होता। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद रखेंगे। इसका सिनोनिम होगा अनडिस्गाइज्ड, नेव, कैंडिड, गिल्टलेस। एंटोनियम होगा विली, क्राफ्टी, परफिडियस, ट्रिचारस। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्रिंग। मीन्स होता है उल्लंघन करना या अतिक्रमण करना। इसका सिनोनिम होगा वायलेट, इनक्रोच, ट्रांसग्रेस, ट्रेसपास। एंटोनियम होगा कंप्लाई, कनकर, कन्फर्म, ऑब्जर्व। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनवाइटेबल। इनविटेबल मीन्स होता है अनिवार्य। याद कैसे रखेंगे, जब कोई भी आपको इनवाइट करता है तो आप क्या होते हैं, एबल होते हैं वहाँ पर जाने के लिए, अनिवार्य रूप से आपको वहाँ जाना होता है। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद सकते हैं। इसका सिनोनिम होगा अनअवॉइडेबल, एसर्टेन्ड और इमिनेंट, सब्सटेंशियल। एंटोनियम होगा अनलाइकली, डाउटफुल, इनडिफिनिट, अनसर्टेन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंजीनियस। इंजीनियस मीन्स होता है निपुण। याद कैसे रखेंगे, जीनियस, और जीनियस लोग क्या होते हैं, किसी भी काम को करने में बहुत निपुण होते हैं। इसका सिनोनिम होगा डेफ्ट, प्रोफिशिएंट, डेक्स्ट्रस, एड्रॉइट। एंटोनियम होगा अनस्किल्ड, इनकॉम्पिटेंट, इमेच्योर, अनक्वालिफाइड। नेक्स्ट वर्ड है इंडल्ज। इंडल्ज मीन्स होता है संतुष्ट करना या फिर लिप्त होना। याद कैसे रखेंगे, इन डल, और डल इंसान कब हो जाता है, डल
ये वाला डल। डल कब हो जाता है? जब कोई भी इंसान किसी भी अचीवमेंट को पूरा कर लेता है उसके बाद वो बहुत डल हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है ना कि मैंने अब इस चीज़ को अचीव कर लिया है। तो इस तरह से इस वर्ड को याद रखेंगे। इसका सिनोनिम होगा ग्रेटिफाई, पैम्पर, कन्फ्रंट, सेटिस्फाई। एंटोनियम होगा अनॉय, ट्रबल, टॉर्मेंट, डिस्प्लीज। अगला वर्ड है इंडोलेंट। अब इंडोलेंट मीन्स होता है आलसी। याद कैसे रखेंगे? तो डोल को डोलो से भी आप याद रख सकते हैं। डोलो टैबलेट, जिसे हम क्या अभी कोरोना वायरस में बहुत ज़्यादा लोग ले रहे थे फीवर वगैरह के लिए। तो क्यों डोलो लेकर के क्या होते हैं? हम आलसी हो जाते हैं, लेट जाते हैं कि हाँ चलो रेस्ट कर लेते हैं ताकि तबीयत सही हो जाए। तो इसे इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसका सिनोनिम होगा लेजी, लिस्टलेस, लैंग्विड, स्लैगिस। एंटोनियम होगा एनर्जेटिक, विवेसियस, प्रॉम्प्ट, एजाइल। अगला वर्ड है हमारा इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मीन्स होता है अनिवार्य, आवश्यक। इसका सिनोनिम होगा इसेंशियल, एक्सपीडियंट, रिक्विजिट, अनअवॉइडेबल। एंटोनियम होगा सुपरफ्लुअस, रिडंडेंट, नीडलेस, ट्रैंक्विलिटी। अगला वर्ड है हमारा इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन मीन्स होता है गुस्सा, एंगर। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? इन डिग नेशन। इन मिस इंडिया और इंडिया में डिग मिस गड्ढे। ठीक है, गड्ढे। नेशन में राष्ट्र में, इंडिया में या किसी भी राष्ट्र में आप गड्ढे होंगे ना तो वहाँ की पब्लिक को क्या होगा? गुस्सा आएगा। तो इस तरह से आप इस वर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। इसका सिनोनियम होगा रिसेंटमेंट, एर, व्रेथ, रेग। एंटोनियम होगा मॉडेस्टी, ट्रैंक्विलिटी, फॉरबियरेंस, इनक्वानिमिटी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आ रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आप कनेक्ट करके लर्न कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडिजेंस। इंडिजेंस मीन्स होता है गरीबी। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? देखिए, डिग मीन्स खोदना, गड्ढा खोदना। और जब डिगिंग वही पर्सन करेगा ना जो बहुत गरीब होगा। तो इस तरह से इसे याद रखेंगे। सिनोनिम होगा प्राइवेटेशन, डिस्टिट्यूशन, इंसॉल्वेंसी, पेन्यूरी। एंटोनियम होगा एफ्लुएंस, एबेंडेंस, ऑपुलेंट, लग्जरी। अगला वर्ड है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस मीन्स होता है अनुपयुक्त। याद कैसे रखेंगे? सॉरी, इसके लिए अभी मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं है, तो इसे आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जिनके लिए कोई भी ट्रिक नहीं बना पाई हूँ मैं, तो आप अगर किसी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं, वरना फिर आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। सिनोनिम होगा इसका इनएप्रोप्रिएट, अब्सर्ड, रेडिकुलस, ऑकवर्ड। एंटोनियम होगा कॉम्पेटिबल, हार्मोनियस, होमोजेनियस, कंसिस्टेंट। अगला वर्ड है हमारा इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट मीन्स होता है असक्षम या अयोग्य। याद कैसे रखेंगे? देखिए, कॉम्पिटेंट और एंटी से आप नॉट याद रखिए। ठीक है, जो compete करने के लायक ना हो तो वो क्या होगा? असक्षम होगा ना, अयोग्य होगा। तो ऐसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। इसका सिनोनिम होगा इनएफिशिएंट, अनस्किल्ड, इमेच्योर, अनक्वालिफाइड। एंटोनियम होगा डेक्स्ट्रस, स्किल्ड, इंजीनियस, कॉम्पिटेंट। अगला वर्ड है हमारा इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मीन्स होता है झुकाव। ठीक है, तो इनक्ली से आप कलाई याद रखिए। कलाई क्या होती है? हमारी रिस्ट, जो हमारी मूव होती है इधर उधर किसी भी तरफ झुक जाती है, मुड़ सकती है। तो आप इससे याद रखिएगा। इंक्लिनेशन में झुकाव होना। इसका सिनोनिम होगा डिस्पोजिशन, अटेंशन, प्रोनेस, प्रोपेंसिटी। और एंटोनियम होगा न्यूट्रलिटी, इंडिफरेंस, अपैथी, अनरिस्पॉन्सिव। अगला वर्ड हमारा इनसाइट। इनसाइट मीन्स होता है उकसाना। याद कैसे रखेंगे? देखिए, इन और साइट पे जाने के लिए किसी को उकसाना। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। इसका सिनोनिम होगा इंस्टिगेट, प्रोवोक, मोटिवेट, अराउज। एंटोनियम होगा डीटर, डिस्करेज, रिस्ट्रेन, डिस्यूड। अगला वर्ड है इंसेंटिव। इंसेंटिव मीन्स होता है प्रोत्साहन। याद कैसे रखेंगे? देखिए, सेंट क्या होते हैं? रुपीज़ होते हैं एक तरह की। तो वो जब भी आपको कोई देगा तो आप क्या होंगे? आपको प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो इस तरह से आप इससे याद रख सकते हैं। इसका सिनोनिम होगा मोटिवेशन, अल्योरमेंट, इंड्यूसमेंट, स्पर। एंटोनियम होगा डिसुएशन, रिलक्टेंस, डिटरेंट और डिस्करेजमेंट।
अगला वर्ड है हमारा इम्प्यूट। इम्प्यूट मीन्स होता है आरोप लगाना। याद कैसे रखेंगे, देखिए इम्प्यूट पुट, तो कोई पुट कर रहा है आपके ऊपर, मीन्स आरोप लगा रहा है। इसका सिनोनिम होगा एट्रीब्यूट, एस्क्राइब, चार्ज, इंडिक्ट। एंटोनियम होगा स्कल्पेट, सपोर्ट, विंडिकेट, एक्सक्यूज। अगला वर्ड है हमारा इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस मीन्स होता है साहस, दृढ़ता या बेशर्मी। ठीक है, तो इसको भी, इसके लिए भी अभी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको इम्प्यूडेंस ही लर्न कर सकते हैं, मीन्स साहस या दृढ़ता, बेशर्मी होना। इसका सिनोनिम होगा सॉसीनेस, इम्पर्टिनेंस, इंसोलेंस, एरोगेंस। एंटोनियम होगा सबमिसिवनेस, मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी, मीकनेस। अगला वर्ड है हमारा इम्पायस। इम्पायस मीन्स होता है बेईमान। याद कैसे रखेंगे, देखिए इसमें पायस आ रहा है, पायस मीन्स होता है पवित्र, और इम लगने से इम्प्योर हो गया ना, और जब कोई चीज़ इम्प्योर हो जाएगी तो बेईमानी से कनेक्ट कर सकते हैं हम इसे। इसका सिनोनिम होगा रिलीजियस, अनहॉली, इरिवरेंट, हाइपोक्रिटिकल। एंटोनियम होगा पायस, डिवोट, स्पिरिचुअल, वेनिरेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पेचुअस। मीन्स होता है साहसी, अविवेकी या उतावला होना। याद कैसे रखेंगे, देखिए पेट और अस। पेट मीन्स पेट का एग्ज़ाम, पीटी पेट, और अस मीन्स हम लोग पेट का एग्ज़ाम देने के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा साहसी हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं देने के लिए, जैसे आता है करोड़ बच्चे फॉर्म फिल कर देते हैं। तो इस तरह से आप इस वर्ड को लिंक कर सकते हैं। इसका सिनोनिम होगा वायलेंट, इम्पल्सिव, इम्प्रूडेंट, इन डिस्क्रिएशन। एंटोनियम होगा कंसिडरेट, कंपोज्ड, डिस्क्रिएशन, प्रूडेंस। अगला वर्ड है हमारा इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट मीन्स होता है बाधा या रुकावट। तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए पेडी, पेड मीन्स होता है पैर, और जब आपके पैर में, या पेट को आप पेट से भी याद रख सकते हैं, या फिर जब आपके पेट में दर्द हो या पैर में चोट हो तो क्या हो गया, आपके काम करने में रुकावट या बाधा आएगी। तो ऐसे हम इस वर्ड को लिंक कर सकते हैं। इसका सिनोनिम होगा हर्डल, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंडर्ड, रिटार्डेशन। और कल मैंने आपको एक याद कराया था वर्ड हैम्पर। हैम्पर को मैंने कैसे लिंक करवाया था, हम पर, प्रभु हम पर दया करो, हमारे रास्ते में क्या हो, कोई भी रुकावट ना आए, तो ये याद करवाया था मैंने। तो इस तरह से आप इस वर्ड को भी याद कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में ज़्यादा ही पूछा जा रहा है। और इसका एंटोनियम होगा असिस्टेंट, कंकरेंस, डिलीवरेंस, एड। अगला वर्ड है हमारा इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मीन्स होता है निष्पक्ष। याद कैसे रखेंगे, पार्शियल और इम लग गया तो जो पर्सन पार्शियल ना हो, ठीक है, पार्शियल ना हो करके निष्पक्ष होकर के कोई भी फैसला लें, तो इम्पार्शियल मीन्स होता है निष्पक्ष। इसका सिनोनिम होगा जस्ट, अनबायस्ड, इक्विटेबल, इवन हैंडेड। एंटोनियम होगा प्रिजुडाइज्ड, बायस्ड, अनजस्ट, इनइक्विटेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पार्ट। इम्पार्ट मीन्स होता है देना या बताना। याद कैसे रखेंगे, देखिए इम्पार्ट, किसी चीज़ का पार्ट कर देंगे ना, तो किसी चीज़ को पार्ट करके हम देते हैं ना किसी को, तभी तो किसी सामान का पार्ट किया जाता है। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। इसका सिनोनिम होगा डिवल्स, बिस्टो। देखिए बिस्टो वर्ड भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्म, कन्वे। एंटोनियम होगा विथहोल्ड, कंसील, सप्रेस, डिनाई। अगला वर्ड है इम्पेयर। इम्पेयर मीन्स होता है बिगाड़ना या ख़राब करना। देखिए पेयर, पेयर मीन्स क्या होता है जोड़ा, और इम्पेयर आप किसी पेयर को ख़राब करे दे रहे हैं, मीन्स बिगाड़े दे रहे हैं। तो इस तरह से आप इस वर्ड को लिंक कर सकते हैं। इसका सिनोनिम होगा डिमीनियस, डिट्रियोरेट, डिकम्पोज और वर्सन। इसका एंटोनियम होगा डिस्टोर, रिवाइव, रिसरेक्ट, रिपेयर। अगला वर्ड है हमारा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मीन्स होता है प्रतिरक्षा, और ये वर्ड तो कोरोना में आप सभी को पता ही होगा, इम्यूनिटी वीक है, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रोग प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने वैक्सीनेशन कराया था। तो इसका सिनोनिम होगा प्रीरोगेटिव, प्रिविलेज, एग्जम्पशन, नॉन लाइबिलिटी। एंटोनियम होगा ब्लेम, सेंस्योर, प्रिस्क्रिप्शन, इंटरडिक्शन।
अगला वर्ड है हमारा इमिनेंट। इमिनेंट इमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध। तो इसे आपको ऑलरेडी पता होगा, इमिनेंट कैरेक्टर या इमिनेंट पर्सन आप लोग बोलते होंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा इमिनेंट पर्सन है, बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है। तो इसका सिनोनिम होगा इम्पेंडिंग, ब्रीविंग, ओवरहैंगिंग, अप्रोचिंग। एंटोनियम होगा डिस्टेंट, डिसेंडिंग, रिट्रैक्टिंग, विड्रॉइंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमर्स। इमर्स मीन्स होता है डूबा हुआ होना। ठीक है, तो इमर्स का सिनोनिम होगा सबमर्ज, इन्वॉल्व, डिसेंट, ड्राउन। इसका एंटोनिम होगा इमर्ज, अनकवर, रिस्टोर, रिकवर। अगला वर्ड है हमारा इमेंस। इमेंस मीन्स होता है अद्वितीय या विशाल होना। याद कैसे रखेंगे? देखिए मैन, मैन आ रहा है ना इसमें, तो मैन क्या होते हैं? मैन वुमेन से हमेशा ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ना, तो इस तरह से आप इस वर्ड को लिंक कर सकते हैं। फिजिकली स्ट्रांग तो होते ही हैं मैन वुमेन से, तो अत्यधिक या विशाल। इसका सिनोनिम होगा ह्यूज, इनॉर्मस, गिगैंटिक, कोलोसल। एंटोनियम होगा पनी, इनसिग्निफिकेंट, पल्ट्री, ट्रिफलिंग। अगला वर्ड है हमारा इमेकुलेट। इमेकुलेट मीन्स होता है निर्मल या निष्कलंक। तो याद कैसे रखेंगे? कुलेट को आप कैलकुलेट करना, कैलकुलेटर से याद दे सकते हैं। और कैलकुलेटर से आप किसी चीज़ को गिन करके बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके किसी आंसर पे, रिजल्ट पर पहुंचते हैं, तो वो गलत होने की उसमें कोई संभावना ही नहीं रहती है, मतलब वो निष्कलंक है। तो उस तरह से आप इस वर्ड को लिंक कर सकते हैं। इसका सिनोनियम होगा अनसलीड, स्पॉटलेस, अनटार्निश्ड, अनटेन्ड। और एंटोनियम होगा डिफाइल्ड, ट्रांसनिस्ड, ऑब्सीन, प्रोफेन। अगला वर्ड है हमारा इम्बेसाइल। इम्बेसाइल मीन्स होता है मूर्ख या मंद। ठीक है, तो इम्बेसाइल ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा फूल जो बहुत ज़्यादा फूल हो, तो इसे आप इस तरह से याद सकते हैं। फूल तो होता है मूर्ख, लेकिन मूर्ख से भी ज़्यादा नीचे वाला मूर्ख जो होता है उसे बोला जाता है इम्बेसाइल। तो इस तरह से आप इस वर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। इसका सिनोनिम होगा वीक, सीनियल, फीबल, अनसाउंड। एंटोनियम होगा सेन, सेग्रेसियस, एस्ट्यूट, वाइज। अगला वर्ड है हमारा इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन्स होता है काल्पनिक। याद कैसे रखेंगे? इमेजिन से। आपके स्कूल में जब आप पढ़ते थे तो आपसे टीचर्स बोलते थे इमेजिन करो कि आप किंग होते, या इमेजिन करो आप प्रिंसिपल होते। तो इमेजिन में हम क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। तो इसे आप इस तरह से लिंक कर सकते हैं। इसका सिनोनिम होगा इल्यूजरी, विजनरी, इनसब्सटेंशियल, सब्जेक्टिव। एंटोनियम होगा फैक्चुअल, टेंगिबल, जेन्युइन, एविडेंट। अगला वर्ड है हमारा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स होता है लापरवाह। याद कैसे रखेंगे? देखिए इग्नोर आ रहा है ना, जो लोग लापरवाह होते हैं वो सभी चीज़ों को क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह से आप इस वर्ड को लिंक कर सकते हैं। इसका सिनोनिम होगा इलिटरेसी, डार्कनेस, अनअवेयरनेस, अनकॉन्शियसनेस। एंटोनियम होगा नॉलेज, इनलाइटमेंट, एप्रीहेंशन, रिकग्निशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इग्नोमिनस। इग्नोमिनस मीन्स होता है पब्लिक शेम। याद कैसे रखेंगे? इग्नोमिन अस। ठीक है, आपने किसी पर्सन को पार्टी में हाय बोला, उसने क्या किया? आपको इग्नोर कर दिया। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, इग्नोर अस। हमें इग्नोर जो करे तो हमारी क्या होगी? पब्लिक में, सबके सामने, पार्टी में बदनामी हो जाएगी ना। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। इसका सिनोनियम होगा डिस्ग्रेसफुल, शेमफुल, डिसऑनरेबल, स्कैंडुलस। एंटोनियम होगा डिग्निफाइड, डिस्टिंग्विश्ड, क्रेडिटेबल, स्टेटली। तो आज की वीडियो में हमने सीखे आइलेटेड के वर्ड्स। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बट इम्पॉर्टेंट था, तो मैंने एक ही वीडियो में पूरा का पूरा पढ़ा दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे जे लेटर के वर्ड्स विद ट्रिक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।